नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। आप जानते हैं कि फ़िलहाल में हाल ही में 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के नागपुर शहर में कड़क लॉकडाउन की घोषणा की गई है नागपुर महानगर पालिका द्वारा भी और राज्य सरकार द्वारा भी, जिसका व्यापारी गण बहुत ही बुरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध करना जायज़ भी है क्योंकि उनका घर, उनका परिवार उस व्यापार के भरोसे है और साथ ही वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो लेबर होते हैं, जो लेबर क्लास लोग होते हैं, वो लोग भी उनके घर वहाँ पर काम करते हैं, जिससे वो लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। जब व्यापारी कमाएगा ही नहीं तो वो लोगों को पेमेंट पानी कहाँ से देगा? उनको पेमेंट पानी नहीं मिलेगा तो वो अपने घर का पालन पोषण कैसे कर पाएगा? जिस पर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं उद्योगपति दीपेन अग्रवाल जी, जो कि कैमिट के प्रेसिडेंट भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नवीन जी। सर, मुझे आप ये बताइए कि कल मैंने देखा कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कैमिट के द्वारा राज्य सरकार को कि आप लोग लॉकडाउन हटाएं, अन्यथा हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 5 तारीख को रात को 10 बजे हमारी ऑल महाराष्ट्र ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जूम मीटिंग हुई, विच वाज वेरी वेल अटेंडेड बाय ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज़। और आफ्टर मच डेलिब्रेशन एंड डिटेल डिस्कशन हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में व्यापारी पूरी तरीके से आक्रोशित है और आंदोलित है ये लॉकडाउन के खिलाफ। और यूनानिमसली ये निर्णय लिया गया कि सरकार को 72 घंटे का टाइम दिया जाए और वो 72 घंटे 8 तारीख शाम को पूरे होते हैं। अगर 8 तारीख तक के सरकार ने इसके ऊपर रिलैक्सेशन अनाउंस नहीं किया या शॉप खोलने की परमिशन नहीं दी तो कोई कड़क डिसीजन लेके उसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए जो भी डिसीजन होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि राज्य सरकार द्वारा जो सर्कुलेशन निकाला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि सोमवार से शुक्रवार तक के दुकानें खुली रहेगी और शुक्रवार की रात की 8 बजे से लेकर के सोमवार की सुबह 10 बजे तक के सोमवार की सुबह 7 बजे तक के कड़क लॉकडाउन रहेगा। ये सर्कुलेशन राज्य सरकार ने निकाला था और मुंबई में यही सर्कुलेशन को लागू किया गया है। मुंबई में सारी दुकानें खोल रही है, तो फिर नागपुर में इस प्रकार की राजनीति क्यों की गई? ये चीज़ थोड़ा समझ से परे है, जिसके लिए आम जनता पीछी जा रही है। नहीं नवीन जी, इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन है। राज्य सरकार ने ऐसा निर्देश कभी नहीं निकाला कि वीकडे पे दुकान खुलेगी और वीकेंड पे बंद रहेगी, और मुंबई में भी ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसा लागू है, ये गलत बात है। राज्य सरकार ने आफ्टर कैबिनेट मीटिंग ये मीडिया में जानकारी दी और पब्लिसाइज़ किया कि वीकेंड पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा और वीकडेज पे कड़क निर्बंध रहेंगे। उससे ये समझ में आ रहा था कि वीकडेज पे दुकानें और ऑफिसेस चालू रहेंगी और वीकेंड पे बंद रहेगी। लेकिन जब चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर आया तब वो क्लियर हुआ कि वीकडेज पे भी दुकान ऑफिसेस बंद है और वीकेंड पे भी बंद है, और ये जो बंदिश है ये पूरी 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। उसके बाद व्यापारी पहले संभ्रम की स्थिति में रहा, लेकिन बाद में जब व्यापारी को समझ में आया कि वीकडेज पे भी बंद है, वीकेंड पे भी बंद है, तो वीकेंड पे कौन सा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करेंगे? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ जो वीकडे पे चालू है वो वीकेंड पे आप बंद करने वाले हैं? क्योंकि इंडस्ट्री जो है वीकडेज पे चालू है, वीकेंड पे भी चालू है। एसेंशियल का वीकडेज पे भी चालू है, वीकेंड पे भी चालू है। वीकडेज के ऊपर में दुकानें और ऑफिसेज जो है वो चालू रहेगी और वीकेंड पे बंद रहेगी, ऐसा समझ में आ रहा था। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ वीकडे पे चालू है और वीकेंड पे बंद रहेगी? तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वीकेंड पे रहेगा, ये जो स्टेटमेंट था और ये जो मीडिया में पब्लिसाइज हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, उससे संभ्रम का माहौल पैदा हुआ। हाँ, जिस जिस दिन मतलब 5 अप्रैल को ये लागू किया गया, ये सर्कुलेशन लागू किया गया कि नागपुर शहर में पूर्ण रूप से 5 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल तक के कड़क लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उसी दिन तकरीबन 2 या 3 बजे के आसपास शहर के पालक मंत्री और राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी का बयान आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दुकानें जो हैं वो सब शुरू होगी, सोमवार और शुक्रवार तक के शुरू रहेगी। जो कड़क लॉकडाउन है वो सिर्फ 2 दिनों का है, वो है सैटरडे और संडे। उन्होंने क्या सोच करके ये बयान दिया? यही मैं बता रहा हूँ कि गार्डियन मिनिस्टर आदरणीय नितिन राउत जी और जनता
सभी इस संभ्रम में रहे कि वीकेंड पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, वीकेंड पे शॉप्स और ऑफिसेज बंद रहेंगे और वीकडेज पे चालू रहेंगे। लेकिन जो ऑर्डर था चीफ सेक्रेटरी साहब का वो अदरवाइज़ था। वो ऑर्डर ये था कि वीकडेज और वीकेंड में ऑफिसेज और शॉप्स बंद रहेंगे। ये शायद जैसे हमको गलतफहमी हुई थी वही गलतफहमी नितिन राउत जी। सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना और काटना चाहूँगा। एक आम नागरिक और एक बिजनेसमैन अगर संभ्रम की स्थिति में जाता है तो वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन जो इंसान राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर है, एक ऊंचे दर्जे का मंत्री है, वो ऐसे गलत बयानी करेगा तो कैसे चलेगी सारी चीज़ें। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो सर्कुलेशन था वहाँ से ऐसे ही आया है और नागपुर में आने के बाद में सर्कुलेशन में चेंजेस ला दिया गया। नहीं, सर्कुलेशन ऐसा नहीं आया। हमने सर्कुलेशन जो था, जो ऑर्डर था, वो पूरा मैंने खुद से पढ़ा है, इसलिए सर्कुलेशन में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, गार्डियन मिनिस्टर साहब का ये बयान था जो आप बोल रहे हो, सही बात है। अब वो किस तरीके से और क्यों उनके पास संभ्रम की स्थिति थी और कैबिनेट में क्या चर्चा हुई थी और क्या निर्णय हुआ था, तो ये तो गार्डियन मिनिस्टर साहब या मुख्यमंत्री बता सकते हैं कि चर्चा कुछ हो रही थी और हुआ था, डिसीजन कुछ और हुआ था और ऑर्डर कुछ और निकला है क्या। जैसे कि आपने 72 घंटे का कैबिनेट ने मतलब अल्टीमेटम दिया है राज्य सरकार को। अगर आप लोगों की मांगे इन 72 घंटों में मतलब 8 अप्रैल तक की नहीं मानी गई तो आप लोगों का आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति ये रहेगी कि हमको ऐसा लगता है सरकार संवेदनशील रहेगी और व्यापारियों के दर्द को और तकलीफ़ को समझ के उचित निर्णय लेगी। लेकिन अगर सरकार ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया और कोई उचित निर्णय नहीं लिया तो व्यापारी जो है वो पूरी तरीके से आक्रोशित और आंदोलित है और व्यापारी अपनी दुकानें खोल भी सकता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन और व्यापारी आमने सामने के टकराव पे भी परिस्थिति में आ सकते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि इतवारी के और बर्डी के ये जो व्यापारी हैं ये लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। हम सुबह एक न्यूज़ कवर करने के लिए गए थे तो वहाँ पर उनका कहना ये था कि भैया हम कोरोना से तो बाद में मरेंगे, हो सकता है कि पहले हम और हमारे जो लेबर हैं और हमारे दुकानों के एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग शायद पहले भूख से मर जाएं। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? ये एकदम सही बात है नवीन जी, और ये परिस्थिति भी उन्होंने सही मतलब दर्शाई है। मुख्यमंत्री जी ने जब स्टेट को एड्रेस किया था 3 तारीख को, तब ये बताया था कि वेस्ट के अंदर में सेकेंड वेव के अंदर में ब्राज़ील हो या और जर्मनी हो, यूके हो, यहाँ पे इटली हो, यहाँ पे लॉकडाउन किया गया सेकेंड वेव में। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि वेस्ट के अंदर में जब सेकेंड वेव में लॉकडाउन किया गया तो वहाँ पे फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों लॉकडाउन में बहुत मात्रा में रिलीफ और कंपनसेशन प्रदान किया गया आम जनता को भी और व्यापारियों को भी, जिसका जैसा नुकसान है वैसी भरपाई की गई है सरकार द्वारा। तो यहाँ पे जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया तो किसी भी प्रकार का रिलीफ मेजर या कंपनसेशन या उनको बारे में कोई माफ़ी हो, मतलब कोई टैक्स की माफ़ी हो, रेंट की माफ़ी हो या इंटरेस्ट की सब्सिडी हो, ऐसा कोई भी रिलीफ मेजर के बारे में विचार किए बगैर लॉकडाउन अनाउंस किया गया है। सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है व्यापारियों को, इसलिए व्यापारी ये बोल रहा है कि हम अपनी दुकानें खुद चालू करेंगे और हमको क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है सरकार की तरफ से, तो हमने सरकार की बात कब तक और कैसे सुनना। क्या लॉकडाउन किसी भी प्रकार से सोल्यूशन है कोरोना से बचने के लिए? क्योंकि हर बार ये चीज़ देखी गई है कि जब जब लॉकडाउन लगाया गया है तब तब केसेस और ज़्यादा बढ़ के बाहर सामने आए हैं पॉजिटिव रूप में। तो क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए? वैक्सीन आने के बाद खासकर जब वैक्सीन आ चुकी है पूरे देश भर में, हर जगह वैक्सीन दी जा रही है लोगों को, तो क्या लॉकडाउन लगाना सही होगा? आप ठीक बोल रहे हैं नवीन जी, वैक्सीन आ चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, लोग वैक्सीन लसीकरण के लिए प्रोत्साहित हो, मोटिवेट हो, ये सरकार ने देखना चाहिए और इकोनॉमिक व्हील पूरे तरीके से चालू रहे, ये प्रयास सरकार का रहना चाहिए। और फेलियर कहीं और है और उसका सलूशन कोई और सरकार ढूंढ रही है, ये सरकार का हमारी नज़र में बैड गवर्नेंस है। और इकोनॉमिक व्हील चलाने के लिए ट्रेड जो है वो इकोनॉमिक व्हील का बैकबोन होती है और
चेन तोड़ने के लिए सरकार ने बैकबोन नहीं तोड़ना चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो पूरी इकनॉमी जो महाराष्ट्र की कोलैप्स होगी, तो वो महाराष्ट्र जो है आज से कम 4 से 5 साल 6 साल पीछे चला जाएगा। जैसे कि हमने अभी वैक्सीन की बात की सर, तो कल मैंने एक इंटरव्यू किया था जो कि महाराष्ट्र लेवल के एक बहुत ही विख्यात डॉक्टर है, डॉक्टर उदय बोधनकर, शायद आप जानते होंगे उन्हें। उन्होंने कल एक लेख डाला था। उस लेख में ये लिखा उन्होंने कि अगर चुनाव प्रक्रिया के जैसे हम लोग वैक्सीनेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में एक दिन में 70% 80% लोग वोट डाल देते हैं। चुनाव प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी होती है, लोगों को जाके पहले नाम लिखाना पड़ता है, नाम लिखाने के बाद उंगली में टिक मार्क करते हैं, टिक मार्क करने के बाद जाके इंसान वोट डालता है। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो 70 से 80% ना करते हुए भी अगर रोज़ 30 से 40% लोगों को भी चुनाव प्रक्रिया के तहत वैक्सीनेट किया जाए तो लगभग 10 से 15 दिनों में ये वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा सकता है। और पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन बन रही है, तो उनका मानना ऐसा है कि आप जितनी वैक्सीन बोलो हम आपको डेली प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये डॉक्टर उदय बोधनकर जी का एकदम सही सजेशन है और सरकार इसको मानती है तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार से वैक्सीनेशन कैसे बढ़े, वैक्सीनेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की क्या ज़रूरत है। मतलब पहले ये रिस्ट्रिक्शन था कि 60 के ऊपर के लिए, फिर 45 के ऊपर कमॉर्बिडिटी के लिए, फिर 45 के ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन होगी। क्यों वैक्सीनेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है? फ्री फॉर ऑल वैक्सीनेशन, सेंटर्स बढ़ाइए और वैक्सीन उपलब्ध कराइए और जिसको जैसे चाहिए वो वैक्सीन लगा सकता है। ऐसी प्रोविज़न सरकार ने करना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं रहनी चाहिए। अभी तक के तो वैक्सीनेशन मतलब काफ़ी हद तक के वैक्सीनेशन पूरा हो जाता था। तो वैक्सीनेशन कैसे बढ़े, ये एक अच्छी बात है कि महाराष्ट्र आज की तारीख में वैक्सीनेशन ड्राइव में नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र कोरोना वायरस में नंबर 1 पर है, डेथ रेट में नंबर 1 पर है, लेकिन वैक्सीनेशन पर भी नंबर 1 पर है। तो राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे और ज़्यादा बढ़े और कैसे लोग मोटिवेट हो वैक्सीन लेने के लिए, उसके बारे में विचार करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये थे दीपिन अग्रवाल जी, जो कि एक उद्योगपति हैं और साथ ही कैमेट के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने हमें बताया और समझाया कि कैसे उन्होंने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा है और उन्हें उम्मीद भी है कि आने वाली 8 तारीख के पहले पहले उन्हें उनकी मांगों का कुछ न कुछ सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।